हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है या कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको हम लोग समझते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा 2 पार्ट होता है? एक होता है एसाइक्लिक। अब याद रखना, ए साइक्लिक, दूसरा उसका उल्टा क्या रहेगा? अगर कोई है एक ए साइक्लिक तो दूसरा क्या रहेगा? साइक्लिक। और कोई दूसरा साइक्लिक है तो वो क्या रहेगा? ए साइक्लिक। तो अगर ये हमारा एक है उसका ए साइक्लिक तो दूसरा उसका अपोजिट क्या रहेगा? साइक्लिक। और ए साइक्लिक का जो दूसरा नाम है उसका है हमारा ओपन चेन। अब अगर ओपन चेन है तो दूसरा उसका अपोजिट क्या रहेगा? बंद चेन, मींस क्लोज चेन। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, ए साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। उसी को नाम दिया गया ओपन चेन, क्लोज चेन। यहां तक समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे ए साइक्लिक मतलब क्या होता है। तो मैंने पहले से डेफिनेशन लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम बचे थोड़ा। तो देखो, ए साइक्लिक मतलब क्या या ओपन चेन मतलब क्या? एसाइक्लिक मतलब क्या होता है? देखो, द मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर। एसाइक्लिक क्या होता है? जब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है? चेन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एसाइक्लिक। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन चेन कंपाउंड। अब ये समझ में आया? तो क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म चेन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एसाइक्लिक। अब एसाइक्लिक, अगर ये वर्ड समझ में नहीं आया तो समझ के रखना, एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन चेन बोलते हैं। और उसका दिखता कैसा है? तो ओपन चेन का एग्जांपल समझना है तो क्या होता है, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं CH3 CH2 CH2 CH2। अब अगर CH3 अगर मैं पूछूं ये कैसा कंपाउंड है तो हम लोग बोलेंगे कि ये ओपन चेन है। अब कैसे पता चलता है ओपन चेन है? या हम लोग क्या बोलेंगे? वो ए साइक्लिक है। साइक्लिक कब बनेगा? कोई ऐसा साइकिल बन रहा है क्या? नहीं। तो अगर ऐसा कुछ बनेगा साइकिल तो हम लोग उसे बोलेंगे साइक्लिक। या कुछ ऐसा बन रहा है क्या तो ये क्या कहलाएगा? साइक्लिक। और ऐसा कुछ नहीं बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा ओपन चेन। अब ये देखो, ओपन चेन को हम लोग और कैसे याद रख सकते हैं? जो फर्स्ट कार्बन है, अगर हम लोग इस साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे से लिंक नहीं है। तो जब फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन एक दूसरे से लिंक नहीं है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक और ओपन चेन। तो अब ये डेफिनेशन पढ़ेंगे, द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर। देखो ये क्या हो गए? सब एटम एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं? जुड़े हैं। जुड़े हैं तो हम लोग कैसा दिखता है कि वो जंजीर बन गया है, एक चेन बन गया है। किसका? कार्बन कार्बन का। जॉइन टुगेदर टू फॉर्म चेन लाइक स्ट्रक्चर। अब ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? एक चेन के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें कार्बन कार्बन क्या हो रहा है? लिंक हो रहा है, जुड़ रहा है। टुगेदर इज कॉल्ड एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। समझ में आया क्या है? अब हम लोग दूसरा देखेंगे, उसका अपोजिट साइक्लिक, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज चेन। अब देखो साइक्लिक क्या होता है, इसमें हम लोग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। पहले क्या दिया है? द मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स कैसा बनता है? जब एटम क्या करते हैं? ज्वाइंट होते हैं टुगेदर, और वो क्या बनाता है? एक साइकिल बनाता है, या हम लोग बोलेंगे वो क्लोज चेन बनाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक और क्लोज चेन। अब हम लोग समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसका। तो देखो इसका एग्जांपल क्या रहेगा? इसका एग्जांपल ले लूं अगर मैं, तो सबसे छोटा जो हम लोग को दिखाना है CH2 CH2 CH2। अब देखो इसमें क्या हो गया? एक साइकिल बन गया। ये सब एक दूसरे के साथ क्या हो गए? जुड़ गए हैं। तो ये हम लोग इसे क्या बोलेंगे? क्लोज चेन। अब ये हमको दिख रहा है ये पूरा क्लोज है। इसके और भी एग्जांपल्स होते हैं, हम लोग लेंगे अगर, जैसे CH2 तो ये भी कैसा बन रहा है? देखो एक साइकिल बन रहा है, सबके सब जोड़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? क्लोज चेन। या उसे क्या, वो क्या कहलाएगा? साइक्लिक कंपाउंड। तो द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। तो जब सभी कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहेंगे तो हम लोग उसे बोलेंगे क्लोज चेन, और सभी कार्बन एक दूसरे से लिंक नहीं है तो उसे बोलेंगे हम लोग ओपन चेन। होप ये दोनों चीजें समझ में आ गई रहेगी। और डेफिनेशन हमको देखो टेक्स्ट बुक में थोड़ा बहुत
प्रॉपर तरीके से दिया हुआ नहीं था, तो मैंने इसको डेफिनेशन को अपने हिसाब से जितना इजी और एक जैसा हो सकता है मैंने बनाने की कोशिश की है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। अब ये जो ओपन चेन है ये ऑलरेडी तुमने पढ़ चुका है, कौन से 10th स्टैंडर्ड में जो तुमने ओपन चेन पढ़ा है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये उसका क्लासिफिकेशन है, तो हमको वो नहीं पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन किसका, साइक्लिक का, या हम लोग बोलेंगे क्लोज चेन का। तो मैं ये डेफिनेशन मिटा देता हूं, ये एग्जांपल्स, ताकि मैं यहाँ पे अदर एग्जांपल्स लिख सकूं। चलो ठीक है, तो अब देखो जो साइक्लिक है या जो क्लोज चेन है उसके दो पार्ट में, दो हिस्से में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उसकी यार टाइप बोलो। तो जो साइक्लिक क्लोज चेन होता है ये इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। याद रखना साइक्लिक कंपाउंड के दो टाइप, साइक्लिक कंपाउंड के दो टाइप कौन कौन से, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड के दो टाइप, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम लोग समझेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। तो हमको नाम से ही समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को कि होमो, होमो मतलब क्या, सेम, और हेट्रो, हेट्रो मतलब क्या, डिफरेंट। तो मैं पहले हेट्रो बता देता हूं, फिर होमो का एक पार्ट अलग से पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। अब इसमें डिफरेंट क्या, तो हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे बना होता है, द साइक्लिक कंपाउंड इन विच रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड अदर एटम्स। जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जो रिंग बना होता है उसमें कार्बन तो होता है, उसके साथ अदर कंपाउंड्स भी होते हैं, अदर एलिमेंट भी होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो देखो क्या है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल। मैं यहाँ पे एग्जांपल्स बनाता हूँ इसका हेटेरोसाइक्लिक का, तो देखो कैसा दिखेगा। अगर मैं इसका एग्जांपल बनाऊं तो देखो ये समझ लो हमारा एक रिंग बन रहा है। अब यहाँ पे आ गया हमारा नाइट्रोजन और यहाँ पे बाकी सब क्या है, हमारा कार्बन है। तो देखो साइक्लिक कंपाउंड तो बना है, यहाँ सब क्या है, कार्बन है, लेकिन उसमें एक अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, दैट इज नाइट्रोजन। तो हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड इन विच रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। ये जो रिंग बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है, एंड अदर एटम्स। तो अदर में यहां आ गया हमारा, समझ लो एग्जांपल नाइट्रोजन। दूसरा एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो देखो कौन सा एग्जांपल है, मैंने लिख दिया यहाँ पे सल्फर। अब इसका नाम बाद में बताऊंगा क्या है। तो देखो ये भी रिंग बना है, यहाँ सब पे क्या है, कार्बन है, और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सल्फर आ गया। तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड फिर से रिपीट करेंगे हम लोग, द साइक्लिक कंपाउंड इन विच रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। देखो द साइक्लिक कंपाउंड इन विच रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड अदर एटम्स। The cyclic compound in which ring is made up of carbon and other atoms is called heterocyclic compound। और हम लोग उसे क्या बोलते हैं, heterocyclic compound बोलते हैं। तो हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ लिया। तो हेटेरो मींस क्या होता है, डिफरेंट, याद रखना। तो यहाँ पे दिख रहा है दो डिफरेंट है, दो अलग अलग एटम्स हैं जिससे मिलके क्या हुआ है, या दो अलग अलग एलिमेंट हैं जिससे मिलके क्या हुआ है, वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो मीन्स क्या होता है, सेम, होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम। तो जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है मतलब हम लोग बोलेंगे सेम, तो जो रिंग बना होता है। अब यहाँ पे देखोगे द साइक्लिक कंपाउंड इन विच रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स। द साइक्लिक कंपाउंड इन विच रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स। अब अगर रिंग पूरा सिर्फ कार्बन एटम से बना हुआ है, मतलब सब कैसे हो गए, सेम सेम एटम हो गए या सेम सेम एलिमेंट हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल दिखाना है तो हम लोग ले सकते हैं, मैंने सब कार्बन कार्बन ले लिया, ये सब बैलेंस कर देंगे, CH2 CH2 CH2। तो अब हम लोग इसको कौन सा साइकिल बोलेंगे, इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे हम लोग, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और एग्जांपल में लिखता हूं, ये सब एग्जांपल नोट करते जाना, मेरे पास थोड़ा जगह की कमी है, इसकी वजह से मैं लिख के मिटा दे रहा हूं, आप लोग नोट करते जाना। अब ये कैसा कंपाउंड है, देखो मैंने एकदम बहुत छोटा सा बना दिया है। अब ये दिख रहा है हमको कैसा है, साइक्लिक कंपाउंड है, और सबके सब क्या है, इसमें जितने हैं यहाँ पे सब
कार्बन है, तो ये क्या कहलाएगा? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन से रिंग बनी होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है हमारा, ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। तो अब हम लोग देखो, हमने होमोसाइक्लिक पढ़ लिया, हेटेरोसाइक्लिक पढ़ लिया, अब हेटेरोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो हेटेरोसाइक्लिक को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा? देखो, नाम में ही है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को फिर से क्लासिफाई किया जाता है हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये हेटेरो का ही क्लासिफिकेशन है, तो इसके नाम में भी हेटेरो ही आएगा। तो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो हेटेरो का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, तो देखो कैसे आएगा हमारा। यहाँ पे या तो ऑक्सीजन और कुछ भी रह सकता है हमारा, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये नॉर्मल बेसिकली जो हेटेरोसाइक्लिक रहेगा उनको तुमको रिंग के साथ या तो सल्फर दिखेगा, या तो नाइट्रोजन दिखेगा, या तो ऑक्सीजन दिखेगा। मोस्टली यही 3 चीजें देखने को मिलेगी। अब अगर देखोगे हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, अब एरोमेटिक क्या होता है पहले ये समझो। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अभी के लिए इतना याद रख सकते हैं, एरोमेटिक किसको बोलते हैं हम लोग? जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आते रहता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं हेटेरो एरोमेटिक ड्रॉ करूं तो देखो क्या दिखेगा। ये मैंने ले लिया ऑक्सीजन और ये अपने पेंटागन बना दिया है। अब यहाँ पे देखोगे तुम लोग तो ये कैसे दिखेगा? तो मैंने बना दिया यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बना दिया मैंने। अब मैंने क्या बताया? एरोमेटिक के लिए क्या जरूरी है? पहले देखो ये हेटेरोसाइक्लिक हुआ क्या? हाँ, हेटेरोसाइक्लिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और एक क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन, अदर एटम दिख रहा है। तो ये कैसा हो गया? हेटेरोसाइक्लिक हो गया। हेटेरोसाइक्लिक मतलब क्या? वो अलग अलग रहना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है ना हेटेरोसाइक्लिक, तो सेम मैंने हेटेरोसाइक्लिक उठा लिया यहाँ पे। अब इसमें हम लोग देखेंगे, वो दोबारा पूछ रहा है हमको, वो एरोमेटिक रहना चाहिए। हेटेरोसाइक्लिक तो रहना चाहिए, उसके साथ साथ वो कैसा रहना चाहिए? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक मतलब क्या होता है? हम लोग याद रख सकते हैं, जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट रहता है, रिपीट होते रहता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। तो अब यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये देखो सिंगल डबल आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा। ये किसका एग्जांपल रहेगा? होमोसाइक्लिक एरोमेटिक का। अब देखो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, वो एरोमेटिक नहीं रहना चाहिए। हमको बताना है हेटेरोसाइक्लिक भी रहे और वो कैसा रहे? नॉन एरोमेटिक रहे। तो अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, इसको मैं बना दूं और यहां पे सिर्फ मैंने क्या किया? डबल बॉन्ड बना दिया। तो अब ये हमारा देखो हेटेरो रहना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे, ठीक है चलो, मैंने यहाँ पे कार्बन के बजाय नाइट्रोजन डाल दिया। अब ये हमारा देखो साइक्लिक चाहिए था, हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक है, यहाँ पे कार्बन, सब जगह पे क्या है? कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे अलग। तो ये साइक्लिक हो गया हेटेरोसाइक्लिक, कि मतलब कुछ 2 किससे बन गया? वो कार्बन और नाइट्रोजन से बन गया हुआ है, तो ये कहलाएगा हमारा हेटेरोसाइक्लिक। अब वो कैसा रहना चाहिए? नॉन एरोमेटिक। अब वो एरोमेटिक है या नहीं है हम लोग चेक करते हैं। एरोमेटिक के लिए हमने क्या देखा था? सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, या डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट प्रेजेंट होता है, तब हम लोग क्या बोलेंगे? वो कैसा है? एरोमेटिक है। लेकिन यहां पे देखोगे, कहीं से भी स्टार्ट कर दो तो सिंगल डबल सिंगल सिंगल, 2 बार आ गया सिंगल सिंगल, फिर डबल फिर सिंगल। तब जब अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है, बैक टू बैक नहीं है, अल्टरनेट नहीं है, तो वो कैसा रहेगा? नॉन एरोमेटिक रहेगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया हमारा? हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। होप समझ में आ रहा होगा बच्चा लोग। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, जो होमोसाइक्लिक था उसको क्लासिफाई किया गया था कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक बोला गया उसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक बोला गया एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान देना, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड किसको क्लासिफाई किया गया? होमोसाइक्लिक कंपाउंड को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड मतलब होता क्या है?
अगर देखोगे तो द कंपाउंड विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, उसे क्या बोला जाता है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मैं एग्जांपल्स यहां पे लिखता हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आए। तो मैं यहां से ये एग्जांपल्स मिटा देता हूं। चलो, तो अब हम किसका एग्जांपल देख रहे हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। तो हम लोगों ने एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या बोला, या किसको बोलेंगे हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड? देखो, जो कंप्लीट, जो क्या है? कंप्लीट एलिसाइक्लिक है। जैसे अगर मैं ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 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 CH2, अब देखोगे वो कैसा दिख रहा, बोलेंगे वो सर होमोसाइक्लिक है। एकदम करेक्ट, सही, होमोसाइक्लिक है। लेकिन एलिसाइक्लिक मतलब क्या होता है? उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहना चाहिए? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहना चाहिए, जिसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी रहेगी? एलिफेटिक के जैसी। एलिफेटिक मतलब सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखोगे एलिसाइक्लिक मतलब क्या होता है? देखो मैंने क्या बोला, द कंपाउंड विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके जैसी होती है? एलिफेटिक कंपाउंड के जैसे। एलिफेटिक कंपाउंड मतलब ओपन चेन के जैसी प्रॉपर्टी। ओपन चेन में वो भी कौन सा वाला? सिंगल बॉन्ड वाला। तो इसकी प्रॉपर्टी उसके जैसी होती है, इसीलिए क्या बोला जाता है उसको? एलिफेटिक। कुछ भी और भी एग्जांपल बना सकते हो इसका, कौन सा भी रिंग बना दो। ये किसका एग्जांपल है? वो एग्जांपल है एलिसाइक्लिक का। किसका एग्जांपल है? एलिसाइक्लिक का। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक का देखो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द कंपाउंड विच हैव स्पेशल स्टेबिलिटी एंड विच शोस रेजोनेंस। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? अब एरोमेटिक मतलब सुनो, एरोमेटिक जो स्मेल वाला आता है, जैसे बहुत सारे लोग देखते हो ना, रूम फ्रेशनर आता है या जो गाड़ी में फ्रेशनर रखा हुआ जाता है, कोई भी खुशबू वाली चीज है जिसमें से स्मेल आता है, जो परफ्यूम हो गए या बहुत सारी चीजें, उसके अंदर क्या डाला हुआ रहता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना एरोमा। तो जो एरोमा मतलब क्या होता है? स्मेल, खुशबू। तो जो चीज हमको स्मेल देती है, जो भी हमने परफ्यूम ले लिया, रूम फ्रेशनर ले लिया, और कोई भी चीज ले लिया जिसमें से स्मेल आता है, खुशबू आता है, मतलब उसके अंदर क्या है? एरोमा है। एरोमा है मतलब क्या है? उसके अंदर ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक मतलब समझ आना, एरोमा। एरोमा मतलब क्या होता है? एक खुशबू जिससे हमको अच्छी स्मेल आती है, उससे हम लोग बोलते हैं। और ये जो मैंने बताया, रूम फ्रेशनर और क्या बोलते हैं, गाड़ी में जो रखा हुआ रहता है फ्रेशनर, वो फिर जो भी परफ्यूम हो गया उसके अंदर जो स्मेल आती है, जो अच्छी वाली स्मेल आती है, वो कौन रहता है? एरोमा रहता है, मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड रहता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे ये कंपाउंड क्या होता है। इसके पास क्या होता है? स्पेशल स्टेबिलिटी होता है, और वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है? रेजोनेंस की प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम लोग समझेंगे इसका मतलब क्या है। तो एरोमेटिक का एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं। इसको मिटा देता हूं मैं। तो देखो क्या होता है, अब हम लोग किसको एरोमेटिक बोलते हैं, समझो। मैंने क्या किया यहां देखो, डबल अल्टरनेट, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब मैंने क्या बना दिया? बेंजीन बना दिया। अब इस बेंजीन के पास देखोगे तो क्या बोलता है? द कंपाउंड विच हैव स्पेशल स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी क्या होता है? एक अलग टाइप की इसके पास क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है। और वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब क्या होता है? अगर देखोगे तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे शिफ्ट होएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, और ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, तो कंटिन्यू इसमें रोटेशन क्या होते रहता है? चलते रहता है। जो डबल बॉन्ड है वो मूव होता रहता है, और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, हम किस कंपाउंड को एरोमेटिक बोलते हैं? तो सिंपल सा याद रखने का, एरोमेटिक हम लोग उस कंपाउंड को बोलेंगे जब सिंगल डबल, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। समझ में आया? और रेजोनेंस मतलब क्या होता है? जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है वो क्या होते रहेगा? रोटेट होते रहेगा। जैसे
ये डबल बॉन्ड यहाँ इस चले जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, मूव होते रहेगा। तो हम लोग बोलेंगे ये जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वो एरोमेटिक है, मतलब उसके पास एक स्पेशल टाइप का क्या है, स्टेबिलिटी है। तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड है देखोगे तो उसको फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एरोमेटिक कंपाउंड को फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, किसमें, बेंजेनॉइड कंपाउंड और नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। तो बेंजेनॉइड कंपाउंड और नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड को दो, मतलब इसको एरोमेटिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, बेंजेनॉइड कंपाउंड और नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। अब देखेंगे बेंजेनॉइड कंपाउंड क्या होता है। बेंजेनॉइड कंपाउंड मतलब जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, क्या बोलते हैं हम लोग, उससे बेंजेनॉइड कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें बेंजीन की रिंग हो। बेंजीन की रिंग मतलब हमने देखा ये कैसा कंपाउंड है, बेंजेनॉइड कंपाउंड है। अगर मैं इसका एग्जांपल बना दूं, ध्यान दो, तो मैं अगर इसका एग्जांपल यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, तो मैं बेंजेनॉइड का भी इधर ही एग्जांपल बनाता हूँ, एक एक करके नोट करते जाना बेटा। बेंजेनॉइड का अगर मैं बनाता हूँ एग्जांपल, ये एक हो गया हमारा, तो हमने बना दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अगर इसको देखोगे तो सिंगल डबल, इसको भी देखोगे तो सिंगल डबल प्रेजेंट है। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, ये हो गया हमारा बेंजेनॉइड कंपाउंड कंटेनिंग बेंजीन रिंग। जो कंपाउंड है उसके पास क्या रहेगा, बेंजीन रिंग रहेगा, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, बेंजेनॉइड। अब दूसरा देखो, नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता है, उसे बोला जाता है नॉन बेंजेनॉइड। तो अगर मैं इसका ये निकाल दूं, तो अब ये किसका एग्जांपल बन गया, देखो इसके अंदर बेंजीन की रिंग है क्या, देखो डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। अब ये बेंजीन नहीं है, अदर चीज है, तो जब बेंजीन रिंग नहीं रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, नॉन बेंजेनॉइड। तो इस तरीके से हमने जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका क्लासिफिकेशन कर दिया। तो अब एक बार फटाफट ओरली हम लोग क्लासिफिकेशन समझते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, किसमें किसमें किया जाता है, ए साइक्लिक और साइक्लिक। ए साइक्लिक मीन्स ओपन चेन, साइक्लिक मीन्स क्लोज चेन। ये दो क्लियर हो गया। फिर जो हम लोग पढ़ेंगे अब साइक्लिक वाला, तो उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। किसमें क्लासिफाई किया जाता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है उसको फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को फिर से क्लासिफाई किया जाता है बेंजेनॉइड कंपाउंड और नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड था उसको क्लासिफाई किया जाता है किसमें, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरीके से हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोग। तो बच्चा लोग अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं हम लोग उसको एक एक करके समझेंगे और उसके नाम को भी समझेंगे कि उसका नाम कैसे आया और कैसे हमको याद रखना है। तो जो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है बेटा, हमको इतना ही फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, यही हमारा 12th में ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाला है, जैसे सारे रिएक्शंस करने वाले हैं। तो ये हमारे लिए 11th में इंपॉर्टेंट है, 11th में आएगा तो हमको यही सारी चीजें 12th में पढ़नी है। और जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे आगे भी तो तुमको यही सारे फंक्शनल ग्रुप मिलने वाले हैं। तो अब हम लोग इसको एक एक करके सब समझते हैं। तो ये मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप को लिख दिया है बेटा, अब उसके नाम को मैं एक्सप्लेन करता हूं और समझाता हूं। तो पहला क्या दिख रहा है यहाँ पे, R-X। एक्स, आर मतलब याद रखने का, आर मतलब कौन सा क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, जिसमें कितने भी n नंबर ऑफ कार्बन एटम हो सकते हैं। आर मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप। अब ये जो एक्स है, हेलोजन, जो हेलो ग्रुप होता है हमारा, तो इसका नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, हैलाइड। क्या हो जाएगा ये, हैलाइड। हैलाइड कोई बोलता है, कोई हैलाइड बोलता है, तो ये हो जाएगा हैलाइड। और अब जो एक्स होता है, एक्स के जगह पे क्या आ सकता है, तो एक्स के जगह पे आ सकता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन जब हम लोग इसका नेमिंग करते हैं तो जो पढ़ने बोलने के लिए तो हम लोग बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो पूरे हेलोजन को कैसे याद रखेंगे हम लोग, देखोगे तो फर्स्ट क्लास ब्रियानी आइटम। कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट क्लास ब्रियानी आइटम।
अब यही जब हम लोग नेमिंग करने जाएंगे तो ये जैसे R-X मतलब क्या नाम हो जाएगा इसका, अल्काइल हैलाइड। यहां दिख रहा है R मतलब अल्काइल और X मतलब हैलाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड। अब जो हैलाइड में X के जगह पे क्या आ सकता है, X के जगह पे या तो F आएगा, या तो Cl आएगा, या तो Br आएगा, या तो I आएगा। यही अगर F की जगह पे X की जगह पे F आता है तो हो जाता है अल्काइल फ्लोराइड। तो इसके लास्ट के नेम में क्या आता है, IDE, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यहां तक समझ में आया। तो ये हमने देख लिया IDE। अब हम लोग देखेंगे क्या दिख रहा है हमको, RCN। CN मतलब होता है, यहां पे देखोगे तो R के साथ डायरेक्ट CN जुड़ा हुआ है, तो ये होता है हमारा साइनाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है इसका, साइनाइड। तो हम लोग बोलते हैं इसको साइनाइड। अब देखेंगे साइनाइड, CN मतलब याद रखना, CN मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप, साइनाइड। लेकिन तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, R जुड़ा है तो R मतलब क्या, अल्काइल, CN मतलब क्या, साइनाइड, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, अल्काइल साइनाइड। और जो मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ वो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख रहा हूँ, सिर्फ CN को क्या बोलते हैं हम लोग, साइनाइड बोलते हैं, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, साइनाइड। तो साइनाइड को कैसे पहचानेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N, CN, तो ये दिखेगा साइनाइड। अब यहीं पे देखोगे तो ये NC, तो सर बोलेंगे ये क्या गलत कर दिया क्या सर, ये बार बार क्यों लिखे है, तो CN हमारा अलग एक साइनाइड ग्रुप है, तो C और N दिखेगा तो समझ जाने का क्या होता है, साइनाइड। बोलेंगे कैसे याद रखेंगे, तो देखो इसके नाम में भी C है और इसके नाम में N है, तो ये C और ये N साइनाइड। तो हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं उसको CN। तो इसमें भी तो CN दिख रहा है, यहां पे अलग है, आगे पीछे दिया हुआ है, लेकिन CN दिख रहा है, तो CN मतलब क्या, साइनाइड। CN मतलब क्या, इतना याद रखने का, साइनाइड। लेकिन यहाँ पे क्या है, N पहले है, जो R से कौन जुड़ा है, यहाँ पे C जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम बन जाएगा सिर्फ साइनाइड। लेकिन अगर ये जो R है वो N को जुड़ा हुआ रहेगा, R मतलब अल्काइल, ये अल्काइल अगर N से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया, इसका उल्टा, CN का उल्टा क्या, NC, उल्टा मतलब अपोजिट, और केमिस्ट्री में अपोजिट को किससे दिखाते हैं, आइसो। तो ये क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। अगर CN दिया हुआ है तो साइनाइड और NC किया हुआ है तो आइसोसाइनाइड। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, RNO2, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, जो ऑक्सीजन है उसको सेपरेट बॉन्ड बना के लिख सकते हैं। तो NO2 कौन सा ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नाइट्रो। NO2 कौन सा ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो नाइट्रो है। तो अब देखो ROH, OH मतलब क्या, OH मतलब क्या, अल्कोहल, OH मतलब क्या, अल्कोहल, R के साथ जुड़ा हुआ है तो वो अल्काइल अल्कोहल। लेकिन अभी हम लोग को याद रखेंगे OH मतलब क्या, अल्कोहल, OH मतलब क्या, अल्कोहल। अब यहाँ पे भी देखो OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, OH जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो ये भी अल्कोहल है क्या, नहीं, ये अल्कोहल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो AR जुड़ा हुआ है, AR मतलब एरोमेटिक। तो ये जो OH रहेगा वो किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, एरोमेटिक से। जब ये OH एरोमेटिक से जुड़ा हुआ रहेगा तो ऐसा रहेगा एरोमेटिक, देखो मैं यहाँ पे बनाता हूं एरोमेटिक को, ये ऐसा रहेगा, ये बेंजीन रिंग बना हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड, और इसको क्या रहेगा, OH से जुड़ा हुआ रहेगा। तो जब एरोमेटिक को OH जुड़ा हुआ रहता है, AR मतलब क्या, एरोमेटिक कंपाउंड, तो जब OH किसको जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक कंपाउंड को, तो उसका नाम हो जाएगा फेनॉल। याद रखना, अगर OH किसके साथ जुड़ा हुआ है, R के साथ, R मतलब अल्काइल ग्रुप के साथ, अगर OH अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका नाम बनेगा अल्कोहल। और यही मतलब OH अगर किसके साथ जुड़ा हुआ है, AR मतलब एरोमेटिक ग्रुप के साथ, तो एरोमेटिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो उसका नाम क्या बन जाएगा, फेनॉल। अगर OH R के साथ है तो अल्कोहल, और OH एरोमेटिक के साथ है तो फेनॉल। यहां तक समझ में आया। अब यहां पे देखो ये क्या है, NH2, NH2 मतलब क्या, अमाइन। याद रखना NH2 मतलब क्या, अमाइन। कोई कोई अमीन भी बोलता है उसको, तो अमाइन और अमीन जैसा प्रोनाउंस करना है करो, लिखो सिर्फ ऐसा ही लिखो। तो अगर ये जो मेरा हम बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप है NH2, ये क्या होता है, अमीन। अगर एक का अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो यहां पे देखोगे ये जो NH है, सॉरी ये क्या रहेगा, जो NH है, अब इसी को
अमीन ग्रुप को कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं? 2। तो अगर एक NH जुड़ा हुआ है, एक NH2 को एक R जुड़ा हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं उसको अमाइन। और कौन सा अमाइन बोलते हैं हम लोग? 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन मतलब प्राइमरी अमाइन। याद रखना, हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइन। अगर यही जो N है, NH को कितने ग्रुप जुड़े हैं? सेम 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अगर इस नाइट्रोजन को मींस NH को अगर 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? एक को जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, 2 को जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये क्या कहलाएगा? 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन। और उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी अमाइन। लेकिन अब यहाँ के पे देखोगे तो ये नाइट्रोजन को कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। 3 जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग टर्शरी। याद रखना, 1 जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 जुड़ा है तो सेकेंडरी, और 3 जुड़ा हुआ है तो टर्शरी। 3 जुड़ा हुआ है तो टर्शरी। टर्शरी मतलब क्या? 3 डिग्री। याद रखना, प्राइमरी को 1 डिग्री से दिखाते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री से, और टर्शरी को 3 डिग्री से। तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन। उसी को हम लोग दूसरा नाम लिख सकते हैं टर्शरी अमाइन। मतलब ये कैसा अमाइन? 3 डिग्री अमाइन। तो होप यहां तक समझ में आ गया रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ROR। क्या दिख रहा है? ये O दिख रहा है। तो अगर किसी चेन के अंदर सिर्फ O आता है और उसके दोनों साइड में क्या दिखाई देता है? अल्काइल ग्रुप। O आता है और दोनों साइड में क्या दिखाई देता है? अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ दिखता है। किसको? ऑक्सीजन को डायरेक्टली, और कुछ भी नहीं प्रेजेंट है उसके अंदर। तो अगर ऑक्सीजन को सिर्फ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम पड़ता है ईथर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ईथर बोलते हैं। समझ में आया? अब यहां पे ध्यान दो, अगर देखो इस अल्काइल ग्रुप को क्या जुड़ा है? C डबल बॉन्ड O, और इसी कार्बन को क्या जुड़ा है? H। तो C डबल बॉन्ड O और H रहेगा, या हम लोग उसी को लिखते हैं RCHO। क्या बोलते हैं हम लोग? RCHO। R मतलब अल्काइल, तो C डबल बॉन्ड O और H रहेगा या RCHO रहेगा। तो सिर्फ CHO रहता है तो वो फंक्शनल ग्रुप बनता है हमारा एल्डिहाइड। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर RC डबल बॉन्ड O और सिर्फ H रहता है तो वो कहलाता है, उसी को कभी कभी इस फॉर्म में दिया रहता है, CHO फॉर्म में दिया रहता है, तो CHO को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। अब दूसरा देखो, यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, लेकिन क्या यहाँ पे सिर्फ C डबल बॉन्ड O, और कुछ है क्या? नहीं, सिर्फ C डबल बॉन्ड O है और दोनों साइड में क्या है? अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर सिर्फ C डबल बॉन्ड O होता है और दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इस फंक्शनल ग्रुप का, या इसी को COR बोलते हैं हम लोग। तो क्या दिखता है? C डबल बॉन्ड O रहे या सिर्फ CO रहे चेन के बीच में, तो सिर्फ CO रहे या C डबल बॉन्ड O रहे, हम लोग उसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कीटोन बोलते हैं। अब यहां पे देखोगे C डबल बॉन्ड O तो है, लेकिन क्या है? OH भी है। तो यहां पे देखेंगे C डबल बॉन्ड O और OH, C डबल बॉन्ड O और OH है, या उसी को हम लोग लिखते हैं COOH। अगर C डबल बॉन्ड O और OH है या C डबल बॉन्ड COOH है तो हम लोग उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा वो। अब दूसरा देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? C डबल बॉन्ड O तो दिख रहा है, लेकिन उसके बाद क्या दिख रहा है? OR। C डबल बॉन्ड O के बाद सिर्फ क्या दिख रहा है? O। तो C डबल बॉन्ड O के साथ क्या दिखेगा? सिर्फ O। तो ये कहलाता है ईस्टर। क्या कहलाता है? ये ईस्टर कहलाता है। अब यहां पे ध्यान दो, C डबल बॉन्ड O और NH2 है, C डबल बॉन्ड O और NH2 है, तो ये कहलाता है, जिसे NH2 मतलब क्या होता है? अमाइड। सॉरी, NH2 मतलब क्या होता है? अमाइन। हमने लिखा यहाँ पे देखो NH2 था तो हमने क्या लिखा? अमाइन। लेकिन यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O भी है तो ये बन जाता है अमाइन के बजाय अमाइड, DE, अमाइड। तो C डबल बॉन्ड O NH2 क्या कहलाता है? अमाइड।
अब यहां पर देखो, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये कैसे आया, मैं पहले ये समझाता हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया R C डबल बॉन्ड O OH R C डबल बॉन्ड O और OH। अब यहां से मैंने किया क्या, इसके अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया, HOH को निकाल दिया। जब HOH निकल गया तो देखो क्या बचा, सिर्फ ऑक्सीजन, और इसको क्या किया, यहां से ज्वाइन कर दिया। तो अब ये हमारा बना क्या, तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब क्या होता है, कोई चीज है, कोई कंपाउंड है, उसके अंदर से जो जितना भी पानी था हमने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया है। तो एसिड में से पानी को रिमूव कर दिया तो हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। क्योंकि ये बना किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स को लिया, उसमें से पानी को निकाल दिया, तो वो क्या बन गया, एसिड एनहाइड्राइड। तो इसको याद रखना, ये कैसे बनाया है, एसिड में से बनाया है, इसीलिए इसको नाम क्या पड़ा, एसिड एनहाइड्राइड। अब यहां पे ध्यान दो, ये क्या दिख रहा है, R C डबल बॉन्ड O Cl। क्या दिख रहा है, R C डबल बॉन्ड O Cl। अब R C डबल बॉन्ड O Cl रहेगा तो ये कहलाता है हमारा असाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, असाइल क्लोराइड। क्या कहलाता है वो, C डबल बॉन्ड O Cl क्या कहलाता है, असाइल क्लोराइड। तो अगर C डबल बॉन्ड O Cl रहेगा तो असाइड क्लोराइड, C डबल बॉन्ड O और इसकी जगह पे H रहेगा तो अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O OH रहेगा तो हमारा क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से हमको याद रखना है, अगर C डबल बॉन्ड O Cl के बजाय NH2 रहेगा तो क्या कहलाएगा, अमाइड कहलाएगा। तो इसी से RC डबल बॉन्ड O से लेकर हमारे बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं और हमको सबको याद रखना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या दिख रहा है हमको, R, उसके बाद क्या दिख रहा है, S। नॉर्मली होता है क्या हमारा C, लेकिन है क्या यहाँ पे S, और यहाँ पे दिख रहा है C डबल बॉन्ड, इसको भूल जाओ नीचे वाली को अभी। तो क्या दिख रहा है, R S डबल बॉन्ड O OH। तो जब हमने देखा R C डबल बॉन्ड O और OH था तो हमने क्या बोला था उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड बोला था हमने। क्या बोला था हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर यहाँ पे R और क्या प्रेजेंट है, S, और S डबल बॉन्ड O है और OH है, और लेकिन S पे दो डबल बॉन्ड O है, तो ये क्या कहलाता है हमारा, सल्फोनिक एसिड। क्या कहलाता है ये हमारा, सल्फोनिक एसिड कहलाता है। तो हमने क्या किया, सारे फंक्शनल ग्रुप जितने होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो इसे कंप्लीट किया। तो इसे बच्चा लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे क्या करो, शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चा लोग।